तो बच्चों, आप परवलय 1 का चित्र देख रहे हैं और इस चित्र में इसकी जो नाभि है A0 है S और नियता जो है Y अक्ष के समानांतर है और शीर्ष 0 0 है और नाभिलंब L डैश है। तो चित्र तो आप देख रहे हैं, चित्र में मैंने नाभि दिखाई है। तो इस परवलय का जो समीकरण है वो y² बराबर 4ax होगा और उसका अक्ष जो होगा x अक्ष है और शीर्ष जो है आप देख रहे हैं वो A है, 0 0 है। नाभिलंब एक ऐसी रेखा है जो y अक्ष के समानांतर है, L डैश, इसका मान 4a है। समीकरण y² = 4ax में देखिए x के सामने का गुणांक और d नियता का समीकरण है जो आप देख रहे हैं कि z के कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट -a है, तो x बराबर -a है, इसलिए नियता का समीकरण x + a = 0 है। और आप चित्र में देख रहे हैं कि परवलय 1 का अक्ष x अक्ष है जिसका समीकरण y = 0 होगा। बच्चों, अब देखिए स्थिति बदल गई है। परवलय 2 है और अभी भी उसका अक्ष x डैश अक्ष है यानी x अक्ष है, लेकिन नाभि जो है S डैश -a0 है, शीर्ष अभी भी 0 0 है, लेकिन नियता as डैश बराबर az होगा। तो z के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं चित्र में, देखिए ध्यान से, a0 है। इस परवलय 2 का जो समीकरण होगा वो y² बराबर -4ax होगा। ये आप नाभि से पहचान लेंगे। S डैश जो है -a0 है, इसलिए परवलय 2 का जो समीकरण है y² बराबर -4ax होगा। नाभि S डैश आप देख रहे हैं -a0 है, शीर्ष अभी भी a0 0 है। नाभिलंब आप देख रहे हैं कि x के सामने का गुणांक -4a है, लेकिन नाभिलंब हमेशा धनात्मक लेंगे, तो L डैश नाभिलंब है इस परवलय की, जिसकी लंबाई 4a होगी। और नियता का समीकरण जानने के लिए आप देख रहे हैं कि नियता जो है z अक्ष से गुजरने वाली y अक्ष के समानांतर एक रेखा नजर आ रही है आपको, तो वो वहाँ दिख रहा है x बराबर a। तो x -a = 0 इस परवलय y² = -4ax की नियता होगी और अक्ष अभी भी पहले जैसा x अक्ष है और x अक्ष का समीकरण आप जानते हैं y = 0 है। बच्चों, आप परवलय 3 चित्र में देख रहे हैं और आप ध्यान से देखिए, परवलय 3 का जो अक्ष है y डैश है यानी y अक्ष उसका अक्ष है और शीर्ष अभी भी a0 0 है और मालूम है आपको कि as शीर्ष से नाभि की दूरी और az यानी जहाँ से नियता गुजरती है उस बिंदु y अक्ष से कट हो रहा है, z बिंदु az बराबर है। तो यदि इसका अध्ययन हम करें तो परवलय 3 का जो समीकरण है अब बदल जाएगा, क्योंकि अब उसका अक्ष y अक्ष है। तो इसका समीकरण होगा x² बराबर 4ay, जबकि पहले आप देखे थे कि x अक्ष था तो y² बराबर 4ax था, अभी है x² बराबर 4ay। ध्यान रखेंगे इसका। और नाभि अब बदल जाएगी क्योंकि नाभि अब y अक्ष पर है और इस परवलय का अक्ष y अक्ष है, तो नाभि जो है का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0a होगा। नाभि इसकी क्या होगी, x² = 4ay की 0a और शीर्ष अभी भी 0 0 है। अब नियता का सवाल उठता है, तो आपको अभी अभी मैंने बताया चित्र में कि as और az बराबर दूरी पर होता है और चूंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो और वो x अक्ष के समानांतर है और उसका y कोऑर्डिनेट -a है, तो नियता का जो समीकरण होगा y बराबर -a होगा, यानी नियता का समीकरण
पक्षांतर करोगे -a को तो y प्लस a बराबर 0 होगा। नाभिलंब यहाँ पर x² बराबर 4a की y के सामने का गुणांक दिख रहा है आपको 4a है, तो LL डैश जो नाभिलंब की लंबाई है जिसको शॉर्ट में नाभिलंब कहते हैं LL डैश 4a होगा। और पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इस परवलय 3 का अक्ष y अक्ष है और आप जानते हैं y अक्ष का समीकरण y अक्ष पर प्रत्येक x कोऑर्डिनेट का मान 0 होता है, इसलिए y अक्ष यानी इस परवलय का अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0। अब हमने इस परवलय 3 को यदि मैं पलट दूं तो अभी भी उसका अक्ष y अक्ष है, लेकिन नाभि S ना होकर S डैश है जिसका y कोऑर्डिनेट -a है। तो नाभि जो है वो 0 -a होगी। और नियता मालूम है आपको कि जो शीर्ष से उसकी दूरी AS डैश बराबर AZ होगी। तो निश्चित रूप से Z के निर्देशांक 0a है और अक्ष तो अभी भी y अक्ष है और नाभिलंब अभी भी LL डैश है। तो ऐसा परवलय जिसका अक्ष y डैश है लेकिन चित्र के अनुसार वो उसकी नाभि 0 -a है, तो इस परवलय 4 का जो समीकरण है x² बराबर -4ay होगा। और निश्चित रूप से नाभि उसकी 0 -a होगी, शीर्ष अभी भी 0 0 होगा और नियता का समीकरण का सवाल उठता है। तो पहले जैसे ही हम बात सोचें कि AS डैश बराबर AZ होगा और Z पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है चूँकि वो y अक्ष पर है और y कोऑर्डिनेट a है। तो नियता का जो समीकरण है y बराबर a है और नाभिलंब LL डैश अभी भी 4a होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नाभिलंब एक लंबाई है तो वो 4a है। और आप देख रहे हैं कि इस परवलय 4 का जो अक्ष है वो y डैश है यानी y अक्ष है और y अक्ष पर जो प्रत्येक x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा तो इसका अक्ष x बराबर 0 होगा।